हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों भारत के लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। 1952 से लेकर अब तक जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं उनके नाम और उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद में निम्न सदन यानी लोकसभा का सभापति लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के स्तरों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा सदन की सदस्य संख्या है 545 और संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या है ये 552 हो सकती है। और लोकसभा का कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है और विकट परिस्थिति में संकटकालीन स्थिति में इस कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीनों के माध्यम से अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और लोकसभा के सदस्य ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इन्हें 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी सूचना है वो 14 दिन पहले देनी होती है। और लोकसभा का प्रथम स्तर है ये 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। लोकसभा का प्रथम स्तर है ये 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इनका कार्यकाल है ये 15/5/1952 से लेकर 27/2/1956 तक है और 27/2/1956 को श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का निधन हो गया था। उसके बाद में नए लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री अनंत सैनम अयंगर और इनका कार्यकाल है ये 8/3/1956 से लेकर 16/4/1962 तक है। उसके बाद में श्री अनंत सैनम अयंगर के बाद में श्री सरदार हुकम सिंह हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं तीसरे नंबर के और इनका कार्यकाल है ये 17/4/1962 से लेकर 16/3/1967 तक है। श्री सरदार हुकुम सिंह के बाद में चौथे नंबर के श्री नीलम संजीव रेड्डी है, ये लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं और नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल है ये 17/3/1967 से लेकर 19/7/1969 तक है और 1969 में नीलम संजीव रेड्डी है ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं और उसके बाद में डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों है ये लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं और गुरदयाल सिंह ढिल्लों है इनका कार्यकाल है 8/8/1969 से लेकर 1/12/1975 तक और 1975 में डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों है ये भी त्यागपत्र दे देते हैं और उनके बाद में छठे नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री बल्लीराम भगत और बल्लीराम भगत का कार्यकाल है 15/1/1976 से लेकर 25/3/1977 तक और बल्लीराम भगत के बाद में 7वें नंबर के फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री नीलम संजीव रेड्डी और नीलम संजीव रेड्डी है इनका कार्यकाल है ये 26/3/1977 से लेकर 13/7/1977 तक है। 13/7/1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने फिर से त्यागपत्र दे दिया था और इससे पहले भी नीलम संजीव रेड्डी है ये त्यागपत्र दे चुके हैं और उसके बाद में 8वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री के.एस. हेगड़े। श्री के.एस. हेगड़े का कार्यकाल है ये 21/7/1977 से लेकर 21/1/1980 तक है। श्री के.एस. हेगड़े के बाद में 9वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर बलराम जाखड़ और डॉक्टर बलराम जाखड़ का कार्यकाल है ये 22/1/1980 से लेकर 18/12/1989 तक है और डॉक्टर बलराम जाखड़ के बाद में 10वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री रवि राय और श्री रवि राय का कार्यकाल है ये 19/12/1989 से लेकर 9/7/1991 तक है और श्री रवि राय के बाद में 11वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री शिवराज पाटिल और श्री शिवराज पाटिल का कार्यकाल है ये 10/7/1991 से लेकर 22/5/1996 तक है और शिवराज पाटिल के बाद में
अध्यक्ष बनते हैं 12वें नंबर के श्री पी ए संगमा, और श्री पी ए संगमा का कार्यकाल है 25/5/1996 से लेकर 23/3/1998 तक। श्री पी ए संगमा के बाद में नेक्स्ट 13वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री जी एम सी बालयोगी, और श्री जी एम सी बालयोगी का कार्यकाल है 24/3/1998 से लेकर 3/3/2002 तक। और श्री जी एम सी बालयोगी के बाद में 14वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री मनोहर गजानन जोशी, और श्री मनोहर गजानन जोशी है इससे पहले 3/3/2002 को श्री एम सी बालयोगी का निधन हो जाता है। उसके बाद में बनते हैं 14 नंबर के श्री मनोहर गजानन जोशी, और इनका कार्यकाल है 10/5/2002 से लेकर 2/6/2004 तक। और श्री मनोहर गजानन जोशी के बाद में 15वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री सोमनाथ चटर्जी, और श्री सोमनाथ चटर्जी का कार्यकाल है ये 4/6/2004 से लेकर 30/5/2009 तक है। और श्री सोमनाथ चटर्जी के बाद में 16वें नंबर की अध्यक्ष बनती हैं श्रीमती मीरा कुमार, और श्रीमती मीरा कुमार है ये पहली लोकसभा अध्यक्ष है, और श्रीमती मीरा कुमार का कार्यकाल है 4/6/2009 से लेकर 4/6/2014 तक। और श्रीमती मीरा कुमार के बाद में दूसरी महिला अध्यक्ष बनती है श्रीमती सुमित्रा महाजन, और श्रीमती सुमित्रा महाजन का कार्यकाल है 6/6/2014 से लेकर 17/6/2019 तक। और श्रीमती सुमित्रा महाजन के बाद में अंतिम लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री ओम बिड़ला, और श्री ओम बिड़ला का ये अध्यक्ष बने थे 19/6/2019 से लेकर वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है श्री ओम बिड़ला है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ये ओम बिड़ला है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोकसभा के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा की है, और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी चर्चा की है। दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि पढ़ने वाला हर विद्यार्थी इस क्लास को देख सके। और दोस्तों, इससे पहले कि अगर हमारी क्लास से देखने चाहते हो तो उसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और पहले की क्लास आप देख सकते हो। दोस्तों, जितने भी लोकसभा अध्यक्ष और उनका कार्यकाल है उनके बारे में इस क्लास में चर्चा की गई थी, और इनके बारे में एक बार फिर से चर्चा करते हैं ताकि इस क्लास में ही आप याद कर सको। आज हम इस क्लास में भारत के लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने चर्चा की थी, और भारतीय संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का सभापति है ये लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, उसी को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष के स्तरों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष है ये लोकसभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता है ये लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और लोकसभा के अध्यक्ष को लोक स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में लोकसभा सदन की सदस्य संख्या है ये 545 है, और संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या है ये 552 हो सकती है, 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और लोकसभा का कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, और इस कार्यकाल को संकटकालीन स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और 1 वर्ष है ये अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, और 6 माह के माध्यम से अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और लोकसभा सदस्य है वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और इनको लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने की ये सूचना है ये 14 दिन पहले देनी होती है। और लोकसभा का प्रथम स्तर है ये 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है वो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है वो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे, और उनका कार्यकाल है वो 15/5/1952 से लेकर 27/2/1956 तक है। उसके बाद में लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष बनते हैं श्री अंतसैनम अयंगर,
श्री अंशयनम आयंगर से पहले श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का है, ये 27/2/1956 को निधन हो गया था। उसके बाद में श्री अंशयनम आयंगर है, ये लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं और इनका कार्यकाल है ये 8/3/1956 से लेकर 16/4/1962 तक है। और श्री अंशयनम आयंगर के बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री सरदार हुकुम सिंह, और सरदार हुकुम सिंह का कार्यकाल है 17/4/1962 से लेकर 16/3/1967 तक। और श्री सरदार हुकुम सिंह के बाद में भारत के लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी है, इनका कार्यकाल है 17/3/1967 से लेकर 19/7/1969 तक। और 19/7/1969 को श्री नीलम संजीव रेड्डी है, ये त्यागपत्र दे देते हैं। और उसके बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, और गुरदयाल सिंह ढिल्लों का कार्यकाल है 8/8/1969 से लेकर 1/12/1975 तक। और 1/12/1975 को डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों भी त्यागपत्र दे देते हैं। और इसके बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री बलीराम भगत, और श्री बलीराम भगत का कार्यकाल है 15/1/1976 से लेकर 25/3/1977 तक। और श्री बलीराम भगत के बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है, ये दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं और इनका कार्यकाल है ये 26/3/1977 से लेकर 13/7/1977 तक है। 13/7/1977 को नीलम संजीव रेड्डी है, ये दूसरी बार त्यागपत्र दे देते हैं। और उसके बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री KS हेगड़े, और श्री KS हेगड़े का कार्यकाल है 21/7/1977 से लेकर 21/1/1980 तक। और श्री KS हेगड़े के बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर बलराम जाखड़, और डॉक्टर बलराम जाखड़ है, इनका कार्यकाल है ये 22/1/1980 से लेकर 18/12/1989 तक है। और डॉक्टर बलराम जाखड़ के बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री रवि राय, और श्री रवि राय का कार्यकाल है ये 19/12/1989 से लेकर 9/7/1991 तक है। और श्री रवि राय के बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री शिवराज पाटिल, और श्री शिवराज पाटिल का कार्यकाल है ये 10/7/1991 से लेकर 22/5/1996 तक है। और श्री शिवराज पाटिल के बाद में अगले लोकसभा उसके बाद में श्री PS संगमा बनते हैं। श्री PS संगमा का कार्यकाल है 25/5/1996 से लेकर 23/3/1998 तक। और श्री PS संगमा के बाद में नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री GMC बालयोगी, और श्री GMC बालयोगी का कार्यकाल है 24/3/1998 से लेकर 3/3/2002 तक। और 3/3/2002 को श्री GMC बालयोगी का निधन हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री मनोहर गजानन जोशी, और श्री मनोहर गजानन जोशी का कार्यकाल है वो 10/5/2002 से लेकर 2/6/2004 तक हैं। और श्री मनोहर गजानन जोशी के बाद में अगले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं श्री सोमनाथ चटर्जी, और श्री सोमनाथ चटर्जी का कार्यकाल है ये 4/6/2004 से लेकर 30/5/2009 तक हैं। और श्री सोमनाथ चटर्जी के बाद में अगली लोकसभा अध्यक्ष बनती हैं श्रीमती मीरा कुमार, ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है, और इसका कार्यकाल है 4/6/2009 से लेकर 4/6/2014 तक। लोकसभा की ये पहली महिला अध्यक्ष है श्रीमती मीरा कुमार। और इसके बाद में अगली लोकसभा अध्यक्ष बनती है वो भी एक महिला है, और उसका नाम है श्रीमती सुमित्रा महाजन, और श्रीमती सुमित्रा महाजन का कार्यकाल है ये 6/6/2014 से लेकर 17/6/2019 तक है। और श्रीमती सुमित्रा महाजन के बाद में अंतिम वर्तमान में श्री ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के स्पीकर है श्री ओम बिरला, और उनका वो 19/6/2019 से लेकर वर्तमान में अब लोकसभा अध्यक्ष है वो श्री ओम बिरला है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है वो गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे, और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो श्रीमती मीरा कुमार बनी थी।
और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है श्री ओम बिरला। और ओम बिरला है, ये 19/6/2019 को पद ग्रहण किया था और वर्तमान में श्री ओम बिरला है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। साथ में इंडियन हिस्ट्री की क्लासें चल रही है और इंडियन हिस्ट्री में हमारे सल्तनत काल के अंदर गुलाम वंश चल रहा है, और उन क्लासों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।